है तो उनकी मस्जिदें, कब्रिस्तान सब कुछ छीन लिया जाएगा। ये इस सारे नैरेटिव के पीछे आखिर कौन लोग हैं और उनकी नीयत क्या है? हैदराबाद के सांसद ओवैसी हैं, कुछ मौलाना हैं जिनकी मुस्लिम समाज में ही पकड़ दिन ब दिन कमजोर हो रही है। बाबरी विवाद खत्म होने के बाद मुस्लिम वोट की राजनीति करने वाले नेताओं और मौलानाओं के हाथ एक बड़ा मुद्दा लगा है। लेकिन क्या क्यूआर कोड वाला ये जो नैरेटिव है वो वाकई में मुस्लिमों के बीच चलेगा? पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में। ये असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से सांसद है, AIMIM चीफ है। ये साउथ से हैं। ये सैफुल्लाह रहमानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष हैं। बिहार से आते हैं। ये अरशद मदनी है, जमीयत उलेमाई हिंद के अध्यक्ष हैं। उत्तर प्रदेश के देवबंद से आते हैं। ये सरवर चिश्ती है, अजमेर दरगाह के अंजुमन सेक्रेटरी हैं। ये अनवर पाशा है, कर्नाटक वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं। ये मौलाना शफीक अहमद कासमी कोलकाता की नाखुदा मस्जिद के इमाम हैं। इन सब का एक एजेंडा है, वक्फ बोर्ड के नाम पर मुसलमानों को डराना है, उन्हें भड़काना है, वक्फ बिल को संविधान के खिलाफ बताना है, मोदी पर मुसलमानों के पीछे पड़ने का आरोप लगाना है, प्रॉपर्टी को हड़पने का आरोप लगाना है। कोई चीज महफूज नहीं रहेगी, कोई चीज महफूज नहीं रहेगी। और जो ये समझता है इस गवर्नमेंट से कि इस्लाम का कानून महफूज रहेगा, वो बिस्मिल्लाह के गुंबद रहता है। गवर्नमेंट का नजरिया क्या है, हम इसको 10 साल से देख रहे हैं। वो हर जगह बैठ करके जो कर सकती है इस्लाम और मुसलमान की मुखालफत के अंदर वो कर रही है। आर जास्ती कंसेंसस डेवलप करने के बाद एक्ट को पार्लियामेंट में लेकर आती है। उन्होंने किसी से पूछा ना चाचा, एक्ट को लेकर आ गए सड़कों पे यूं कि हमें सरकार के चाल चलित चेहरे पे कतई तौर से यकीन नहीं है। मैलाफाइड इंटेंशन। मुसलमानों ने इस जंग की आजादी में भरपूर हिस्सा लिया। तो जब इस मुल्क की आजादी के अंदर उन्होंने अपनी जानों को कुर्बान किया, माल को कुर्बान किया, अपनी सलाहियतों को कुर्बान किया। वक्फ बोर्ड करप्शन और केस मुकदमे की शिकायत आम है। वक्फ संपत्तियों से गरीब मुसलमानों की मदद करने का दावा बस दिखावा है। वक्फ संपत्तियों का निजी हित में इस्तेमाल होता है। इसी में सुधार लाने के लिए वक्फ अमेंडमेंट बिल पर काम चल रहा है, लेकिन इस सच को छिपाया जा रहा है। वक्फ के पास 3,56,000 से ज्यादा संपत्तियां हैं, लेकिन इनमें से 32,000 पर केस चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में वक्फ के पास 1,26,335 संपत्ति है, लेकिन इनमें से 1,162 विवादित है। कर्नाटक में 33,147 संपत्ति है, इनमें से 4,232 पर केस चल रहा है। तेलंगाना में 32,158 संपत्तियां हैं, इनमें से 3,611 संपत्तियां विवादित है। पंजाब में 25,403 संपत्तियां, इनमें से 2,354 पर कोर्ट केस चल रहा है। मध्य प्रदेश में 15,002 संपत्तियां हैं, इनमें से 1,062 पर कोर्ट केस है। वक्फ अमेंडमेंट बिल के बहाने उन सभी मुसलमानों के जहन में जहर घोला जा रहा है जिनका वक्फ से कोई लेना देना नहीं। मुसलमान औरतें बेचारी नहीं है, अल्लाह ने उनको बहुत सारे हुकूक दे रखे हैं, आपने उन हुकूक को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो जायदाद का मसला हो, चाहे वो तलाक का मसला हो, चाहे वो हिजाब का मसला हो, हुकूमत आपको दबाने की कोशिश कर रही है। और अल्लाह ने हमें इतना हुकूक दिया है कि हम इसे दबने वाले नहीं। जायदाद में जो 100% हिस्सा दे रहे हैं वोट में हमारे, ये हमारा हिस्सा खुद है और हमेशा रहेगा, इसे कोई छीन नहीं सकता। ये जायदाद अल्लाह की जायदाद है, ये इसे जाने नहीं देंगे। हम अपने बच्चों को तैयार कर लेंगे, खून बहा दो, लेकिन अल्लाह की जायदाद को जाने मत देंगे। और इसके लिए हम तैयार हैं। और इस बिलाल के बात को अपनी बहनों पर भी बताना चाहते हैं कि हम बेचारी नहीं है। आज भी चाहिए, आज हम अपने बच्चों पर मरहम लगा सकते हैं। अगर वो जिहाद के रास्ते में, अगर वो अल्लाह के रास्ते में अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए निकलते हैं।
मिलता है, वो पावरफुल लोग नया कानून नहीं चाहते। इसलिए बिल को बीजेपी वर्सेस मुस्लिम वाला एंगल दिया जा रहा है, मुसलमानों को भड़काया जा रहा है। 600 साल पुरानी मस्जिद है, 500 साल पुरानी मस्जिद है, उसके कागजात कहाँ से मिलेंगे? लेकिन उसका मस्जिद की शक्ल के अंदर होना या खुद इस चीज की दलील है कि ये वक्फ है और किसी वक्त में यह आबाद की आज नहीं है। गवर्नमेंट की नजर उनके ऊपर है कि किसी तरीके से हमें मौका मिले तो हम उन मस्जिदों के ऊपर बुलडोजर चला दें और उनकी जमीनों के ऊपर कब्जा कर लें। हम ये समझते हैं कि इस सूरत हाल के अंदर हमारा एक मजबूत मौक़िफ़ है और तमाम ही मुस्लिम पार्टियों का कि ये हमारी जमीनें हैं, मजहबी एतबार से हमारी जमीनें हैं, हम इसके लिए अब किसी बिल के मोहताज नहीं हैं। ये कहना कि जो बिल से पहले वक्फ बोर्ड है उसके अंदर किसी की हिंदू की जमीन पर हाथ रख के मुसलमान ये कह दे कि ये जमीन वक्फ की है, ये एक झूठ का तुमार है। ये कभी हो नहीं सकता है कि किसी हिंदू की जमीन के, हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है कि कोई ऐसी जमीन जो किसी दूसरे की है उसके ऊपर मस्जिद नहीं बन सकती है। अगर मस्जिद है हम खुद उस मस्जिद को तोड़ते हैं, वो मस्जिद नहीं है। ये तो झूठ और इल्जाम है। इस्लाम एक मजहब है और जिंदा मजहब है। ये थोड़े कि कोई आदमी कुछ भी इस्लाम की तस्वीर को पेश कर दे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बीजेपी को मुस्लिम पसंद नहीं करते। 2024 में बीजेपी को 8% मुस्लिमों ने वोट दिया। अगर राज्यवार देखेंगे तो ये आंकड़ा और बड़ा हो जाता है। गुजरात में 29% मुस्लिमों ने बीजेपी को वोट दिया, राजस्थान में 14%, दिल्ली में 14%, बिहार में 12%, कर्नाटक में 8% और पश्चिम बंगाल में 7% मुस्लिमों ने बीजेपी को वोट दिया। असदुद्दीन ओवैसी, वक्फ अमेंडमेंट बिल